बेटे डायरेक्शन का नाम लिखते हैं हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आप अपनी मर्जी से डायरेक्शन दे लीजिए। इसने कहा है एक कंडक्टर कैरी करंट 90 एम्पियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बेटे ईस्ट टू वेस्ट मान लीजिए ये करंट फ्लो कर रहा है 90 एम्पियर। और आगे क्या कहा है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 1.5 मीटर बिलो। बिलो का मतलब इस कंडक्टर से नीचे, यहां पर 1.5 मीटर। तो बेटे बी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कोई बच्चा मुझे बताएगा बी का फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, शाबाश जल्दी से। इस करंट कैरिंग कंडक्टर से 1.5 मीटर नीचे पूछा गया है, तो बी का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, शाबाश जल्दी से बोलो, बोलो बेटे शाबाश जल्दी, सर तेज बोलो, रेस्पॉन्स दिया करो बेटे। स्टेट कंडक्टर कल बताया था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। और आपसे कहा है वर्ड, अगर आपने सुना हो स्टेटमेंट 2 बार पढ़ी है मैंने, एक कंडक्टर कैरिंग करंट 90 एम्पियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और जो ये कंडक्टर है ऐसा कुछ नहीं दिया, तो हम सपोज करके चलेंगे लॉन्ग कंडक्टर, और लॉन्ग है तो इंटू में 2। तो आप यहाँ पर वैल्यू रखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई की, ये आ गई, आई 90 दे रखा है, आर की वैल्यू 1.5 इंटू 2, पूरा सोल्व कर लेना। इसके बाद आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, तो शाबाश जल्दी से मुझे बताइए इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। ये करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर पूछा गया आपसे, तो डायरेक्शन बता दीजिए, करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी। वेरी गुड, शाबाश जल्दी बोलो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी। बेटे इतने में तो रूल लगा देते हैं, आप राइट हैंड उठाओ, ये रूल लगा, हम इधर है, पूछा नीचे है, इधर आएगी बेटे इधर, ठीक है। आप इधर देखोगे नीचे है इधर, तो अगर आप ऐसे रखते हो, ये नॉर्थ साउथ अगर आप ऐसे रखते हो तो ऐसे आएगी बेटे, इसकी तरफ टुवर्ड्स साउथ, ठीक है बेटे, टुवर्ड्स साउथ। और अगर वैसे घुमाते हो तो आप करके देख सकते हो आप इसको, ये करंट है, ये करंट पास हुआ, ठीक है, ऐसे आएगी। और ऐसे मतलब कहां से कहां रही है, मैंने बोला ऐसे आएगी बेटे, पीछे से आगे आएगी। अपवार्ड बोल सकते, अगर ऐसे है कंडक्टर को, अगर आप ऐसे रखते हो, ये रखा मैंने देखो, ये बस ठीक है, ऐसे रख लीजिए। और नीचे पूछा तो नीचे यहाँ होगा, ऐसे आएगी बेटे, आपकी तरफ आउटवर्ड होगी। तो बेटे साथ साथ रेस्पॉन्स दिया करो, कहां पर कौन सी डायरेक्शन आनी है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, टू लॉन्ग पैरेलल वायर आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट। नोटबुक खोल के साथ साथ कीजिए, रेस्पॉन्स दीजिए। ये बोला है बेटे टू लॉन्ग पैरेलल वायर आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। व्हाट इक्वल करंट मस्ट फ्लो इन द वायर, ये कह रहा है व्हाट इक्वल करंट मस्ट फ्लो इन द वायर, कितना अमाउंट इक्वल करंट है, मींस आई दोनों का सेम है। आगे चलते हैं, इफ द मैग्नेटिक फील्ड हाफ वे देम इज टू हैव ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। बेटे हाफ वे मतलब दोनों के बीच में, बी की वैल्यू गिवन दी है आपको 300 माइक्रो टेस्ला। बोथ एंटी पैरेलल करंट्स, कंसीडर बोथ एंटी पैरेलल करंट। देखो सुनो, अगर करंट सेम मानते आप तो सॉल्यूशन होता ही नहीं। इधर ये करंट ऊपर भी पूछा है तो बेटे कहेगा इनवर्ड, और अगर यही करंट ऊपर मान लेते सेम डायरेक्शन इधर ही, तो बेटे कहेगा सेम। इसमें बोला इनवर्ड तो ये बोलता आउटवर्ड, नेट आंसर 0। इस वजह से उसने कहा करंट दोनों में अपोजिट है, इसका मतलब इसके लिए तो बी इधर, और ऊपर वाला जब आप करोगे ऐसे, वो भी कहा है इनवर्ड, दोनों में बी कहा है इनवर्ड। वेरी गुड, आप जल्दी से मुझे
इस कंडक्टर के लिए बी का फॉर्मूला बता दीजिए क्या बनेगा। बोलो बेटे शाबाश जल्दी। बी का क्या फॉर्मूला होगा? बेटे रेस्पॉन्स दिया करो। बी का फॉर्मूला क्या होगा स्टेट कंडक्टर के लिए? बी का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड। इनटू में क्या आएगा बेटे? 2 आएगा या नहीं आएगा? अरे आप सबको आवाज, हाँ प्राची गुप्ता बोलो। बेटे अगर आपको सभी को आवाज क्लियर सुनाई दे रही है थंब इंप्रेशन देना, शाबाश। अगर आपको, वेरी गुड। 2 बच्चों को आवाज सुनाई दे रही है, बाकी को आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। 3 4 5 6, बाकी को आवाज सुनाई नहीं दे रही अभी तक, या फोन लगा के कहीं चले गए हो? कोमल, यश, मुस्कान, विशाल, हाँ अब थंब इंप्रेशन दिया है। अभी बची हुए हैं, प्राची बच गई, शीतल, लक्ष्या, हाँ मतलब हम पढ़ा रहे हैं, इनका ध्यान कहीं और ही है। तो बेटे बताइए बी का फॉर्मूला जो मैंने लिखा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, इनटू में 2 आएगा या नहीं आएगा? इस कंडक्टर के लिए बीच में पूछ रहा है, ये लॉन्ग कंडक्टर है और लॉन्ग कंडक्टर के लिए बी में बेटे 2 आएगा या नहीं? शाबाश अनम्यूट करके बोलो बेटे, आएगा या नहीं, हाँ या ना? नो सर। नहीं आएगा बेटे, आएगा नहीं आएगा। लॉन्ग कंडक्टर है, लॉन्ग कंडक्टर है, बीच में पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये लॉन्ग है तो ये आगे चला हुआ है, काफी आगे है, ठीक है। और लॉन्ग के लिए बताया बीच में जब पूछता है तो 2 आ जाता है, दोनों एंगल 90 बना देना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये ऊपर वाले कंडक्टर के लिए भी है, इसी तरह नीचे वाले कंडक्टर के लिए भी आएगा। अब देखो बेटे स्टेटमेंट में क्लियर है। अंजलि म्यूट कीजिए बेटे। दोनों में जो करंट है वो सेम है, मींस आई दोनों का सेम है। ये बिल्कुल बीच में तो 4 सेंटीमीटर ऊपर है, 4 सेंटीमीटर नीचे है, आर भी सेम है, ये वैल्यू वैसे सेम होती है। तो बेटे इसको डबल करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। और बी की जो वैल्यू दी, अगर बी निकालता हूं टोटल बी क्या बना, इसको 2 टाइम्स करूंगा तो 2 और 2 4, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। बेटे इस बी की वैल्यू ये दे रखी है रे 300 इंटू में 10⁻⁻6, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती 10⁻⁻7। आई करंट है, करंट आपको निकालना है, आर आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ये बना दिया मैंने मीटर। अब आप सोल्व कर लेना बस केवल आई को, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं। इसमें सोल्व मैंने करवा दिया, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके बोलो ना बेटे। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही किसको बेटे? आवाज किसको नहीं आई बेटे? बाकी सबको आवाज आ रही है बेटे? हम इंप्रेशन देना आवाज आ रही है तो बेटे। यस सर। आ रही है, वेरी गुड। 1-2 के लिए आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है भाई, 1 या 2 बच्चों की। सर क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? कोसली से तो नहीं है? यस सर कॉस्टली से। कोसली में प्रॉब्लम है बेटे। तो थोड़ी कट कट के आ रही है बीच बीच में। कट कट के आ रही है? आप कहाँ से हो? कोसली। कोसली से हो बेटे। कोसली में टावर लगवाना पड़ेगा, कोसली में प्रॉब्लम है ही। देखो नेक्स्ट देखिए, ए लॉन्ग वायर XY कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। बेटे वर्ड पढ़ लिया करो, लॉन्ग वर्ड आता है इनफाइनाइट, शुरू में दे दिया लॉन्ग, लॉन्ग वर्ड आते आप याद रखो, या तो 2 आएगा या नहीं आएगा।
2 कब आएगा? जब बीच में होगा। ए लॉन्ग वायर एक्सवाइज कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। A proton P travels at 2 into 10⁶ meter per second parallel to the wire 0.5 meter away from it। सुनिए, मान लीजिए इस वायर में करंट था और ये प्रोटॉन इसके पैरेलल ट्रेवल कर रहा है, 0.15 मीटर ये डिस्टेंस दे दी, और वायर में करंट दे दिया 3 एम्पियर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट ऑन द प्रोटोन। ये कह रहा है फोर्स की डायरेक्शन बताइए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बेटे फोर्स का फॉर्मूला आपको आना चाहिए जो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब v की वैल्यू इसने दी है या नहीं? हाँ दे रखी है, 2 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बेटे क्वेश्चन अच्छे से समझिए क्या कहता है। ये XY एक लॉन्ग कंडक्टर है जिसमें करंट पास हुआ 3 एम्पियर। एक ये प्रोटॉन है जो पैरेलल ट्रेवल कर रहा है 2 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड से, जो इस वायर से कितना दूर है? 0.15 मीटर। आपसे कहा गया है फोर्स निकालो, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। बेटे यहां तक आप सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर ये चीज समझ में आ गई बेटे बोलना। बेटे ये चीजें समझ में आ गई? स्टेटमेंट मैंने क्या बोली है आपको? यस सर। वेरी गुड। तो मुझे एंगल की वैल्यू और बता दीजिए कोई बच्चा, यहाँ पर जो साइन थीटा है वो थीटा कितना होगा? बोलो बेटे शाबाश। इस थीटा की वैल्यू क्या होगी अपने पास? कोई भी बच्चा बोलो। 90 डिग्री। वेरी गुड, 90 डिग्री बिल्कुल सही है। अब उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम है जिनको पता नहीं लगा 90। बेटे थीटा किसके बीच में है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ना कि करंट। अब आप ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ? ये करंट पास हो रहा है, ये करंट पास हो रहा है इधर, और पूछ रहा है नीचे। नीचे पूछा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अंदर की तरफ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर की तरफ, और ये इधर चल रहा है चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी। तो दोनों ऐसे हो गए परपेंडिकुलर। ये v और b के बीच का एंगल कितना बना? 90, और साइन 90 कितना हो जाएगा बेटे? 1। ये हटा। अब फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला तुमने बोला क्यू वी बी आ गया। अब बी नहीं है अपने पास, तो बी के लिए क्या फॉर्मूला होगा बताओ बेटा, अनम्यूट करके कोई बच्चा बोलो। बी का फॉर्मूला क्या लगेगा? अरे स्टेट कंडक्टर है, बार बार बी का म्यू नोट बाय 4 पाई आवाज नहीं आ रही सर। इंटू में 2। इंटू में 2। वेरी गुड। अब म्यूट कीजिए। अब म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू में 2, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, अब बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे। पहले देख लेते हैं कोई अननोन वैल्यू तो नहीं है। बेटे म्यू नोट बाई 4 पाई 10⁻⁻⁷, आई की वैल्यू 3 एम्पियर, आर की वैल्यू 0.15, इंटू में आ गया 2, ये बी बन गया मेरे पास। ठीक है, वी ये रहा बेटे, चार्ज प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। क्लियर? फोर्स आ गया बेटे? बेटे फोर्स समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, तो फोर्स समझ में आ गया, तो इसमें डायरेक्शन और पूछी है। डायरेक्शन और बताइए, कौन बच्चा बताएगा डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स किधर लगेगा? शाबाश, फोर्स बता दीजिए इस प्रोटॉन के ऊपर, फोर्स किधर लगेगा प्रोटॉन के ऊपर? कोई भी बच्चा, शाबाश। फोर्स की डायरेक्शन बता दीजिए मुझे। पुलकित बता बेटे फोर्स की डायरेक्शन। अंजलि दिखाई दी है काफी दिनों में। अंजलि बेटे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? नहीं पता है। फोर्स की जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बता पाएंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या बताते हैं? ये करंट
ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स। देखिए 1 सेकंड लगेगी। इस वायर का जो यूज कर रहा हूं करंट 3 एम्पियर, इसका यूज केवल एक काम के लिए किया गया है और वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो बेटा इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड नीचे आया इस पॉइंट प्रोटॉन के ऊपर, वो कहाँ है? इनवर्ड अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करता है उस साइड आपकी किसकी डायरेक्शन होती है? करंट की डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड आपने अंदर बताया, करंट आपका इधर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? कहाँ आएगा? अपवर्ड। ठीक है बेटे, ऊपर वाली वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकाला इनवर्ड, ये रहा इनवर्ड। चार्ज पार्टिकल इधर ट्रेवल कर रहा है मींस करंट, तो फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड। ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। और इसमें आपको पहले भी बताया था, जिधर आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चलता है उसी डायरेक्शन में करंट होता है, और जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसके अपोजिट आपका करंट होता है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट आता है वोल्टेज। अब बेटे एक्सिस का करवाता हूं। एक्सिस के लिए क्या फॉर्मूला? ये करंट कैरिंग कॉइल है, कॉइल के एक्सिस के ऊपर पूछ लिया जाए, ये कॉइल है, ये कॉइल का एक्सिस है पेन, नजर आ रहा है तो ये कॉइल का एक्सिस जो पेन बन गया। इसके ऊपर अगर आपसे बी पूछा जाता है तो बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपोन में आर नहीं होता। यहाँ पर इस डिस्टेंस को x बोल रहा हूं मैं, और इस डिस्टेंस को हमने पहले r का नाम दिया था कि a का, मेरे को ध्यान नहीं है, आपने जो भी दिया था उसका नाम रख लेना। आई थिंक मैंने दिया था r, ये रही r। अपोन में होता है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। म्यू नॉट बाई 4 पाई अपोन में है एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 3/2। ऊपर एरिया बनता है, एरिया का मतलब पाई आर स्क्र बनता है। इनटू में 2 भी आता है, 2 भी लगा दिया। इनटू में n भी आता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ये कंप्लीट बनता है बेटे 2 पाई n आई आर स्क्र अपोन में एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 3/2। ये बी का फॉर्मूला है। किसके ऊपर? एक्सिस के ऊपर। इस एक्सिस पे पूछा जाता है तो कॉइल के एक्सिस के ऊपर भी पूछा जाए तो ये है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, जो करंट पास हो रहा है इस करंट कॉइल से, पाई आर स्क्वायर, आर इसकी रेडियस है कॉइल की, 2 आपका फॉर्मूले में आया, सोल्व किया तब, n नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न है कि काफी ज्यादा टर्न, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स क्या है? इस सेंटर से कितनी दूर आपसे पूछा गया है, और आर, आर क्या? इसकी रेडियस होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटे। ये फॉर्मूला सब बच्चों याद कर लीजिए। अब मैं आपसे एक एक से इंडिविजुअल से सुना करूंगा फॉर्मूला, अगर याद नहीं है तो कौन सी टर्म कहां पर यूज हुई है। चलते हैं हम आगे। देखिए ये हो गया बेटे इसका सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए या तो बी सेंटर, मतलब कॉइल के सेंटर के ऊपर बी क्या होगा और कॉइल के एक्सिस के ऊपर बी क्या होगा, दोनों की वैल्यू दे देता है कि सेंटर के ऊपर बताओ, सेंटर के ऊपर इतना है या एक्सिस, वैल्यू देके आपसे कहते हैं दोनों का रेशियो बताइए। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल टू मैग्नेटिक फील्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, मतलब एक्सिस के ऊपर। तो वहां पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर, आर रेडियस को ही लिख रहा हूँ, स्मॉल आर ही है बेटे, ये स्मॉल आर ही है, और इसकी पावर 3/2। बेटे ये फॉर्मूला लर्न कर लो अच्छे से, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस, अगर दोनों का रेशियो पूछा गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक्स है सेंटर से कितना दूर पूछ रहा है, आर है उस कॉइल की रेडियस।
दोनों की पावर 3/2 कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाए। बेटा याद हो गया? अरे हाँ या ना का जवाब दो जल्दी। यस सर। ठीक है, आगे सुनेंगे आपसे। इसके बाद देखो बेटे, यस सर। इसके बाद देखिए, सेंटर और एक्सिस दोनों बता दिए। एक्सिस का फॉर्मूला और लर्न कर लीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई पाई आर स्क्वायर 2n अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अगर आपसे पूछा जाए बी मैक्सिमम कहां पर होता है, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए सर सेंटर के ऊपर बी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होती है। देखिए बेटे, इसके बाद इसके बाद है बेटे, दो कॉइल का आता है। दो कॉइल का क्वेश्चन जो रिपीट हो सकता है, ऐसे आ सकती हैं दो कॉइल की, टू कॉइल्स आर हैविंग रेडियस आर, दोनों की रेडियस आर है, ये रेडियस आर, एंड दे आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2r। सुनो क्या कह रहे हैं, दो अपने पास कॉइल हैं जिनकी रेडियस r है और उनको सेपरेट कर दिया गया डिस्टेंस 2r से। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, दोनों के ज्वाइनिंग सेंटर के ऊपर भी कितना होगा, ये रेडियस r, ये r। कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं, सर ने बोली है 2r डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो ऑलवेज सेंटर टू सेंटर होती है, तो सेंटर टू सेंटर करूंगा तो ये तो दोनों ये बन गई, ये भी r ये भी r। बेटे सही बोला है ना मैंने, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2r बताई थी और रेडियस r है, तो ऐसा डायग्राम बनेगा कि ऊपर वाला डायग्राम बनेगा। बताओ शाबाश। बोलो बेटे कौन सा डायग्राम बनेगा, नीचे का या ऊपर वाला, ऊपर वाला डायग्राम बनेगा। क्यों? क्योंकि जो ऐसे है, ऐसे नहीं है, एक्सिस का है, अगर आप ऐसे देखो तो एक्सिस का है, एक्सिस इनका इधर है, ठीक है। ये दोनों कॉइल ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ऐसे। और जब एक कॉइल को अगर मैं घुमा के इधर दिखाता हूँ, ये है, तो दूसरी कॉइल, इसकी रेडियस बेटे इधर थोड़ी ना है, इसकी रेडियस तो कहाँ है, ऊपर। तो ये कॉइल दोनों ऐसे रखी हुई है, अगर नजर आ रही है, ठीक है, ये एक्सिस बन गया। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2r है, ये 2r, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r। और वैसे बोलो तो ये रेडियस r और ये भी कितनी है r। देखिए प्लेन 2D इसलिए दिखा नहीं पा रही, ऐसे रखी हुई है। अब यहाँ पर भी पूछा गया आपसे, बी निकालो। अब बी कैसे निकालेंगे, इनमें करंट की डायरेक्शन और देख लेना कौन सी बताई गई है, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन आने के बाद देखो बेटे बी क्या, सुनिए, इसमें कौन सी डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज, यही है एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया, बी की वैल्यू इधर होगी। इसमें क्या है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है। इस एंटी क्लॉकवाइज को और देखो, ठीक है। अगर ये क्या कर रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज, वो देखना कौन सी साइड, अगर इधर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, और अगर इसको भी मैं रख के ऐसे बोलता हूं, देखो दोनों को ऐसे माना, अगर एक तरीके से करता हूं दोनों को सोल्व में, अच्छे से देखना, ये एंटी क्लॉकवाइज इधर, अगर ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी वैल्यू भी इधर, अगर इधर से क्लॉकवाइज है तो बेटे ये हो जाएगा, दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, अगर इधर से है तो ऐसे बनेगी, इस, समझे। तो डायरेक्शन आपने ये देखनी एंटी क्लॉकवाइज, इस एंटी क्लॉकवाइज को देखते हुए मैग्नेटिक फील्ड B1 ये आ, और अगर इसकी बात करते हैं हम इस साइड, ये अगर ऐसे है तो बेटे ये डायरेक्शन आएगी और ये डायरेक्शन ये लेगी, दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट, इक्वल अपोजिट बने क्योंकि सभी वैल्यू बराबर हैं, इक्वल एंड अपोजिट, और इक्वल और अपोजिट होगी तो बी की वैल्यू कितनी बन गई, 0। कब, जब दोनों में क्या है, डायरेक्शन सेम है। अगर अपोजिट होती तो ये वैल्यू भी किधर आएगी, उस साइड, उस साइड आने का मतलब दोनों का भी क्या करते आप, ऐड करते,
खाली बी ना होके वो कितना बन जाता है 2 टाइम्स, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो 2 टाइम्स बनता है। अगर हम बात करते हैं इसमें बी के लिए तो कैसा आता है बेटे इसका ग्राफ, ये करवाया हुआ ग्राफ, यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम है, ये यहाँ पर ये वैल्यू मैक्सिमम है बेटे, और ये कौन है, ये सेंटर है, सेंटर पर बी मैक्सिमम, इससे इधर आओगे मिनिमम, मतलब इससे चाहे इधर आओगे चाहे पीछे जाओगे दोनों साइड है ये पेन दोनों साइड, इधर आइए चाहे उधर जाइए, बी की वैल्यू दोनों साइड डिक्रीज होती ही चलेगी। इसके बाद सिंपल सा बताता हूं बेटे, 2 कॉइल के करवा रखे थे, अगर सेंटर के ऊपर पूछा जाता है, ये रे सेंटर, इसमें करंट I1 सॉरी सेम करंट मान लेता हूं दोनों में, इसकी रेडियस R1 तो ये रेडियस R2, बी की वैल्यू जब आपको फाइंड आउट करनी है, इसके लिए देखो इस वाले करंट के लिए बी कहाँ है, आउटवर्ड, ये कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, दोनों की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर। और कॉइल के लिए बी का जो फॉर्मूला होता है, बी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और कॉइल पूरी है तो एंगल कितना लग गया 2 पाई, करंट आई है, रेडियस R1 है। पहले वाले के लिए B1 नाम रखा, दूसरी का रख दिया B2, B2 कितना होगा म्यू नॉट बाई आई बाई R2 इंटू में 2 पाई, ऊपर B1 है नीचे B2 है, ये B1 और B2 मैंने रिप्रेजेंट कर दिए, दोनों की डायरेक्शन कहाँ आई, मैग्नेटिक फील्ड की आउटवर्ड आई, आउटवर्ड आने का मतलब दोनों को ऐड कर दे। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो बेटे एंटी क्लॉक के लिए आउटवर्ड और क्लॉक के लिए इनवर्ड आई, एक के लिए आउटवर्ड आई दूसरी की इनवर्ड आई, दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब क्या, पहले वाले केस में बी आता है बेटे B1 प्लस B2 और दूसरे वाले केस में आएगा B1 माइनस B2। ये जो आंसर आना है पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है बेटे, अगर पॉजिटिव आता है तो B1 के अकॉर्डिंग टोटल भी है, और अगर नेगेटिव आता है तो टोटल भी B2 के अकॉर्डिंग है। B2 के अकॉर्डिंग मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज इनवर्ड होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग नेट आंसर माइनस आया तो, और प्लस आया तो बेटे इसके अकॉर्डिंग कहाँ आउट। और आपको क्लियर होना चाहिए, इतना ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि R1 नीचे है, जिसका R छोटा उसका B ज्यादा, तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, इस वाली कॉइल, तो टोटल भी कहाँ आएगा आउटवर्ड। इसी का दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसे बना देता है, ये कोसेंट्रिक कॉइल्स हैं, कोसेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, कोसेंट्रिक है। अब ये कॉइल दोनों अलग अलग हैं, एक कॉइल को मैंने ऐसे रखा है, ये मान लीजिए ये वाली कॉइल है, इसको मैंने ऐसे रखा है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये ऐसे आएगा, या तो ऊपर या नीचे, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर और क्लॉकवाइज है तो नीचे, ठीक है। दूसरी जो कॉइल, एक को मैंने ऐसे रखा और दूसरी को ऐसे रखा, तो इसका भी या तो इधर आएगा या अंदर। कहने का मतलब सुन लीजिए, ये कर दिया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इसका भी आया ऊपर इस वाली, और दूसरी कॉइल मैंने ऐसे रखी, ये वाली मैंने ऐसे रखी थी एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, दूसरी को ऐसे अंदर है, एक दूसरे के अंदर फिक्स है, ठीक है बेटे, सेंटर दोनों का सी। दूसरी मैंने ऐसे रखी, अगर ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मेरी तरफ आ जाएगा, ठीक है, या तो मेरी तरफ आएगा एक साइड होगा, करंट चेंज करोगे वैसे हो जाएगा। देखो ऐसे कॉइल है तो या तो बी ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, और ऐसे रखी, और अगर ऐसे रखी है तो आपकी तरफ या अंदर, अगर ऐसे रखी है मेरी तरफ या उधर, ठीक है। मुझे जो बताना है या तो इधर आएगा, ये मान लिया, जो टोटल बनेगा तो टोटल ऑलवेज कहाँ बनेगा, दोनों के
बीच में बनेगा और जिसकी वैल्यू क्या होती है, रिजल्टेंट की वैल्यू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अंडर दी रूट आता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। एक क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये कैसे रखी हुई है, ये कॉइल ऐसे रखी है और ये ऐसे रखी है बेटा, ऐसे। इसका एक्सिस इधर बनेगा, इसका एक्सिस ऊपर बनेगा और दोनों का जो कॉमन पॉइंट आएगा वो ये आएगा। इस वाली के लिए मैग्नेटिक फील्ड या तो इधर मिलेगा या इधर, नीचे वाली के लिए मैग्नेटिक फील्ड या तो ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा, फिर दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, दोनों के बीच में। ठीक है बेटे, जितने बच्चे भी प्रेजेंट है वो सारे सुनिए, आज न्यूमेरिकल भेजूंगा, वो सारे सोल्व करके मेरे पास भेजने हैं। जो बच्चे नहीं भेजेगा, प्रॉब्लम जो भी आती है, 1 हो 2 हो 10 हो 20 हो कितनी भी हो, वो सारी मैं करवा। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे मोशन से। बच्चों ने मोशन का नाम लिया है, मोशन से डेली आपको प्रॉब्लम देंगे। मोशन, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, ऐसे चल।